हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं आफ्टर 12 उनको करियर और जॉब के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। करियर जॉब आफ्टर 12, ठीक है। तो आफ्टर 12 बहुत से बच्चे होते हैं ना जो कोई कोर्स करना चाहता है, कोई डिप्लोमा करना चाहता है, कोई कुछ नई चीज़ सीखना चाहता है या किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है। तो वो अपने कैरियर को लेकर बहुत एक्साइटेड और वो होता है, एक्साइटेड और मतलब अपने कैरियर से रूबरू नहीं होता। तो उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको बताएंगे आज हम इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज आओ चलते हैं कैरियर जॉब आफ्टर 12, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे बच्चे किस कैटेगरी के होते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, साइंस ग्रुप के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, आर्ट के होते हैं और अदर्स में आता है। आपको अदर्स में बताएंगे क्या कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे जो साइंस ग्रुप पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट होते हैं। इसमें दो कैटेगरी आती हैं, ठीक है। पहला होता है पीसीएम, दूसरा होता है पीसीबी। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो बच्चा पढ़ता है, और इसी होता है पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो इनके जॉब के बारे में बात करेंगे, ये क्या क्या कर सकते हैं, ये कौन सा कोर्स कर सकते हैं। पहले कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो कोर्स के बारे में आइए पता करते हैं। तो पीसीएम वाला बच्चा आफ्टर 12 क्या कर सकता है। उसके फर्स्ट ऑप्शन है क्या कर सकता है, बीएससी कर सकता है, ठीक। बीएससी उसके फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। बहुत सारे बीएससी करते भी हैं बच्चे। तो आप बीएससी करिएगा, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से करिएगा जहाँ से आपको एक अच्छी करियर बनाने का मौका मिले। और ठीक है, दूसरा आप कर सकते हैं बीटेक। और हाँ, पीसीएम के ग्रुप के अंतर्गत वो सभी बच्चे आ जाते हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। आईआईटी के थ्रू बीटेक और बहुत सारे जो इंजीनियरिंग क्षेत्र है ना, सब इसके अंतर्गत आता है पीसीएम के थ्रू। तो ये मत समझिए इसमें आईआईटी नहीं लिखा है, क्या नहीं है, तो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और ये बीटेक, ठीक, बीटेक तो इसके अंतर्गत बीटेक भी कर सकते हैं। बी बैचलर इंजीनियरिंग होता है, ठीक है। बी आर्किटेक्चर इसके अंतर्गत आता है, बी आर्किटेक्चर, ठीक। ये भी कर सकता है स्टूडेंट पीसीएम वाला, इसके अंतर्गत आर्किटेक्चर जो भी इंजीनियरिंग लाइन, ये भी कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत एनडीए भी कर सकते हैं, एनडीए के थ्रू आता है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। नेवी आता है इसके अंतर्गत, और आता है आर्मी, ठीक, आर्मी इसके अंतर्गत आ जाता है। इसके अंदर पायलट, ठीक, पायलट की तैयारी कर सकते हैं। एफकैट के थ्रू पायलट भी बन सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। और पीसीबी जो फिजिक्स बायो वाले स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन होता है। नीट की प्रिपरेशन करके बहुत सारे बच्चे जाते हैं, एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। एमबीबीएस कोर्स करते हैं, बीडीएस करते हैं, ठीक है। ये डेंटल सर्विस होता है, बायो डेंटल सर्विस। और बीएचएम होता है, ये होता है होम्योपैथिक सर्विस, ये भी होती है। ये सब पीसीएम पीसीबी के थ्रू आते हैं, ठीक। ये बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं, इनको करने चाहिए। अगर आप पीसीबी से बायो से पढ़ रहे हैं तो इनको करने की ज़रूरत है आपको। और बी फार्मा डी फार्मा नाम चलता है, 2 इयर्स 4 इयर्स के कोर्स होते हैं। ये भी एक अच्छा खासा आजकल का जो जिस तरह से बेरोजगारी है वैसे ही कोर्स करने चाहिए लोगों को, बच्चे जो आते हैं अपने 12, क्योंकि इसमें कोई बेरोजगार नहीं रहता। स्किल होती है, आपको कुछ कर सकते हैं आगे इसके लिए, ठीक है, सीख करके। और नर्सिंग कोर्स होता है, ये स्पेशली नर्सिंग हो सकते हैं लेडीज़ के लिए, आईएएस गर्ल्स के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है ये। और फॉरेंसिक जो जांच वगैरह करते हैं उसके लिए ये हो सकता है, ठीक है। और चलिए, तो साइंस हमारा ग्रुप हो गया, साइंस के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। अब आते हैं कॉमर्स वाले बच्चे। कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है सीए, चार्टेड अकाउंट इसको बोलते हैं। ये सीए इसको बोलते हैं, चार्टेड अकाउंट, ये बहुत ट्रेंडिंग में है। और फिर इनके पास ऑप्शन होता है सीएस। सीएस होता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा कोर्स करने वाले इस समय आई मुझे लगता है सीएस वो कॉमर्स में बच्चे हैं, क्योंकि बहुत अच्छा जॉब रखता है अपने आप में, ठीक है। तो और बीकॉम कर सकते हैं, बीबी जिसको बोलते हैं, एमबीए जिसको बोलते हैं, चलिए ठीक है, एमबीए कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आता है मास्टर ऑफ बैचलर, कुछ ऐसे है। चलो इस वीडियो कट कर देंगे, ठीक है। तो बीबीए आता है, एमबीए आता है, और बीबीए इनके थ्रू कर सकते हैं आप, एमबीए कर सकते हैं। और एलएलबी इनके थ्रू कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लॉ, ठीक है, इसको बोलते हैं बैचलर ऑफ लॉ।
बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हैं। और ये चलिए कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो गए, ठीक। आप आते हैं आर्ट वाले। आर्ट वाले बच्चे क्या कर सकते हैं? आर्ट वाले बच्चे बीए कर सकते हैं कोर्स में, ठीक। बीए हो गया, बीसीए हो गया। बीसीए होता है वो जो नॉर्मली कंप्यूटर कोर्स होते हैं ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए का फुल फॉर्म होता है। बीएचएम होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत कर सकते हैं बच्चे। किसी होटल में मैनेजर बन सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हैं, तो इसके अंतर्गत ही कोर्स करके सीख सकते हैं वो लोग। बीजेएमएस होता है, ये होता है बेसिकली ऐसे बच्चे जो आर्ट सीखना, मतलब जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं और अपने भविष्य में क्या कर सकते हैं, कुछ एक्टर बन सकते हैं, तो ये कोर्स उनको करने की ज़रूरत है और करते भी बहुत सारे बच्चे हैं। और एमसीए भी होता है, ये भी कोर्स कर सकते हैं, ये आर्ट वाले बच्चे सारे कर सकते हैं। अगर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ये तीनों कोर्स नहीं करना चाहते, साइंस और कॉमर्स आर्ट, ये तीनों बच्चे, एक ऐसा भी ऑप्शन होता है जो दूसरा कर सकते हैं, वो अदर है। मतलब अगर ये तीनों नहीं कुछ करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन भी बेटर है। और ये मुझे लगता है इनमें से एक या दो कोर्स हर बच्चे को सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता है, फिर होता है फोटोग्राफी, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, एयर होस्टेस, वीडियो एडिटिंग। और ये वीडियो एडिटिंग सबसे अच्छा ऑप्शन हो गया इस मतलब शॉर्ट अर्निंग के लिए वीडियो एडिटिंग बहुत फ़ायदेमंद है, हर बंदे को आना चाहिए जो थोड़ा सा अपने इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को इम्प्रूवमेंट करे। इससे बहुत ऑप्शन है इसमें भी कैरियर के, तो ये इतने सारे ऑप्शन है। अगर कोई बच्चा चाहे मैं इनको ना कर करके कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता हूँ तो भी उसके लिए ऑप्शन है, लेकिन ये कोर्स मोस्टली बच्चों को करना चाहिए जो साइंस, कॉमर्स, आर्ट और अदर्स हैं। तो इसमें से जो आपका कैटेगरी हो उसमें से आप कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं, अगर आप ये सारे बच्चे इनके थ्रू आ जाते हैं, साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, आर्ट हो, अदर हो, ये सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। अगर वो लोग नहीं करना चाहते ये कोई कोर्स, क्योंकि कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो कोर्स नहीं करना चाहते, तो समझते हैं 1-2-3 साल में उनको जॉब मिल जाए, और मिलती भी है, तो लोग क्या कहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो इसमें आता है पहले एसएससी के थ्रू जानते हैं आप, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, स्टेनोग्राफर, बहुत सारी इसमें वैकेंसी आ जाती हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। यूपीएससी, इसके अंतर्गत ये ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। आईएएस का, पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, बहुत सारे एग्जाम इसके अंतर्गत भी कंडक्ट होते हैं। और वनडे एग्जाम होते हैं, स्टेट लेवल के भी कुछ होते हैं, पुलिस है, रेलवे है, बहुत सारी इसमें वैकेंसी हो सकती हैं। और बैंकिंग है, सीपीओएसआई, बैंकिंग पीओ, और भी इसमें सारी वैकेंसी होती हैं। और टीचिंग के अंतर्गत आता है डीएलएड, बीटीसी, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। एक हमको छूट गया इसमें, एक आता है डिफेंस का, ठीक है, डिफेंस की वैकेंसी आती है। क्या कहते हैं, इसके अंदर आता है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी आता है, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं इसको, है। तो इसके अंदर का डिफेंस, इसमें बीएसएफ भी आ जाता है, बीएसएफ और सीआईएसएफ, तो डिफेंस के अंतर्गत आते हैं बहुत सारी वैकेंसी, तो ये भी कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो करियर और जॉब के बारे में, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अपने उस स्ट्रीम के हिसाब से आप अपना जॉब चूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।